हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों की तरफ से बहुत सारे मैसेज मिले हैं हमको टीचर्स डे की, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दूसरा, आप लोग को बहुत सारी बधाइयाँ। जैसा कि आप लोगों ने यूनिटी दिखाई, एक होकर आपने काम किया। तो रेलवे का भी एग्ज़ाम डेट आ गया आपका, है ना, तो 15 दिसंबर है। तो उसके लिए भी आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, जो कि इतने दिन से लटका हुआ था, कोई कंफर्मेशन नहीं थी इसकी। तो उसके लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ आपको। बस अब क्या करना है, बस अच्छे से लग जाइए, ठीक है। जिन लोगों ने भी ये फॉर्म फिल किया है या फिर कोई भी फॉर्म फिल किया है जिसका एग्ज़ाम होने वाला है या जल्दी होने वाला है 4 से 5 मंथ में, वो सब लोग अभी से लग जाएँ, ठीक है। ये मान के आप अपना एग्ज़ाम दीजिए कि आपका लास्ट एग्ज़ाम है और आपको इसी में सिलेक्शन लेना है ना। तो अभी भी लगभग 4 मंथ हैं आपके पास, तो आप बहुत अच्छे से एकदम बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन एनटीपीसी के लिए भी, ठीक है। तो आप एनटीपीसी का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो लोग तो अभी से लग जाएं, खूब अच्छे से पूरा जीएस, रीजनिंग, मैथ सब कुछ प्रिपेयर कर लें और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसमें। एक तो इतनी मुश्किल से ये मौका मिल रहा है आपको, बाकी इसके बाद पता नहीं कब मिले, ठीक है। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाए आप लोग, है ना। चलिए, तो आज की क्लास पर हम लोग आते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रूट वर्ड फोबिया के हमने बताया था आपको बहुत सारे वर्ड्स आएंगे इसके इम्पॉर्टेंट, जिसमें से हम लोगों ने केवल 20 से 25 वर्ड ही डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास में। हमने कहा था इसकी एक सेकंड क्लास आएगी, तो आज ये सेकंड क्लास है आपकी। इसमें हम लोग इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे, फोबिया रूट वर्ड को। तो फोबिया, जैसे कि अगर बात करें फोबिया की मीनिंग क्या होती है, तो फोबिया हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिन लोगों ने अभी लास्ट क्लास नहीं देखी है वो देख लें, तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। और सारे वर्ड्स इसके इम्पॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। तो आप इसको हल्के में नहीं लेना है आपको। जो भी आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वो इंग्लिश आती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया क्या था, फोबिया नॉर्मली सफिक्स के रूप में आता है और फोबिया की मीनिंग होती है फियर। ये वैसे रियल फियर नहीं होता, अनरियलिस्टिक फियर होता है, ठीक है। इमेजिनरी फियर होता है जो आपके मन में बैठ गया रहता है, बस आप उससे डरते हैं, लेकिन डर वाला कोई ये रियल नहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी बस आपको फोबिया दिखे मतलब समझना है किसी न किसी चीज़ से फियर की बात होगी। तो हमने क्या बताया था, आप सब में फोबिया सफिक्स लग के तो आएगा, उसके पहले जो वर्ड है, उसके पहले जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, जो रूट वर्ड लगा, उसकी मीनिंग आपको समझना है और उसी से और सारे भी वर्ड्स बनेंगे। जैसे इस बार तो फोबिया जोड़ दिया, आगे कुछ और जोड़ देगा, ठीक है। तो बहुत जगह आपको ये वर्ड्स काम आने वाले हैं। तो फोबिया तो आपका ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, ईजी है, बट ये सारे वर्ड्स भी नोट करके आपको अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है ताकि पूरी क्लास का फ़ायदा हो सके आपके लिए, है ना। ओके, तो आज वाले वर्ड्स पर आते हैं। जैसे फोबिया की मीनिंग सबको पता हो गई होगी, फियर। इससे पहले के जो हमने वर्ड्स किए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आज भी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही हैं। जैसे पहले वर्ड की बात की जाए, पहला वर्ड है हमारा अर्गोफोबिया, है ना। अर्गोफोबिया, अर्गो की बात अगर की जाए, अर्गो रूट वर्ड होता क्या है, फोबिया तो आपको पता चल गया कि ये फियर की बात करेगा, लेकिन अर्गो की मीनिंग समझना है यहाँ पे, इसी से पूरा खेल है यहाँ पे। अर्गो की मीनिंग क्या होती है, अर्गो एक क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अर्गोक्रेसी। तो जहाँ कहीं भी अर्गो आता है वो बताता है बात वर्क या वर्कर्स की बात करता है ये, ठीक है। किसकी, वर्क या वर्कर्स की बात करता है। अब यहाँ पर वर्कर की बात तो हो नहीं सकती, वर्क की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, फियर ऑफ वर्क हो जाएगा, कार्य से डर हो जाएगा। किसी भी कार्य को करने से जो आपके अंदर डर बसा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, अर्गोफोबिया बोलेंगे। तो इसका आप क्या लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, फियर ऑफ वर्क। किसी भी कार्य को करने से अगर आपको डर लगता है, मीन्स व्हाट, यू आर सफरिंग फ्रॉम अर्गोफोबिया। आसान हो गया, फोबिया की मीनिंग हम लोगों ने समझ ली, अर्गो की मीनिंग समझ ली, मीनिंग हम लोग की कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, एंटोमोफोबिया। फोबिया तो सेम है, यहाँ पर भी फोबिया, फियर हो गया। एंटोमो रूट वर्ड किसके लिए आता है, एंटोमोसाइड हम लोगों ने पढ़ा है, तो वहाँ पर हम लोगों ने एंटोमो, अगर पीछे जाएंगे तो आपने नोट किया होगा, एंटोमो रूट वर्ड आता है इंसेक्ट्स को डिनोट करने के लिए। किसको, कीटाणुओं, कीड़ों मकोड़ों की बात करने के लिए। तो अगर किसी को कीड़ों मकोड़ों से डर लगता है तो मीन्स व्हाट, ये सफरिंग फ्रॉम एंटोमोफोबिया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, फोबिया मतलब फियर, ठीक है। एंटोमो मीन्स व्हाट, इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स से फियर होगा, डर होगा, उसे क्या कहेंगे आप, एंटोमोफोबिया कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, गैमो या गैमोज रूट वर्ड तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा, गैमी या गैमोज। तो फोबिया है, फोबिया। गैमो रूट वर्ड किसकी बात करता है, मैरिज की बात करता है, ठीक है, मैरिज की बात करता है। तो हमने आपको बताया था फियर या
फोबिया जो होता है वो हेट के लिए भी आता है, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, मीन्स आप फोबिया की मीनिंग में उसको ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो हेट करता है मैरिज से, उसको शादी बिल्कुल पसंद ही नहीं है, मीन्स व्हाट, ही सफरिंग फ्रॉम गैमोफोबिया या फिर फियर ऑफ मैरिज तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिसलाइक है किससे, गैमी मतलब शादी से, तो भी आप क्या बोल सकते हैं, गैमोफोबिया बोल सकते हैं। या फिर फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ मैरिज, शादी से जो डर होगा वो क्या कहलाएगा, गैमोफोबिया। या फिर एक्सट्रीम डिसलाइक फॉर मैरिज, तो वो भी क्या हो जाएगा, गैमोफोबिया हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, नोजियोफोबिया। नोजियो, नो मीन्स व्हाट, नॉलेज। तो यहाँ पर आप ये जो वर्ड, रूट वर्ड बात करेगा किसकी, नॉलेज की बात करेगा। ठीक है, नॉलेज की बात करेगा, कौन सा वर्ड, नोजियो। ठीक है, तो नॉलेज हो गया। फोबिया मीन्स व्हाट, डर। तो ज्ञान से जो डर होता है, फियर ऑफ नॉलेज हो जाएगा क्या, नोजियोफोबिया। आसान सा रूट वर्ड है, अगर आप दोनों को अलग अलग करते हुए चलेंगे, दोनों की मीनिंग समझते हुए, तो बहुत ही आसान लगेगा और रटने की ज़रूरत नहीं होगी इसको। ठीक है, आसान सा रूट वर्ड नोजियोफोबिया मीन्स व्हाट, फियर ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड की बात की जब फोबिया सेम है, हेमेटो ध्यान रखना है, हेमेटो रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा वो रूट वर्ड डिनोट करता है ब्लड की तरफ, इशारा करता है ब्लड की तरफ। तो फोबिया तो आसान है, फियर, तो खून से डर, रक्त से जो डर होगा वो क्या कहलाएगा, फियर ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा, हेमेटोफोबिया हो जाएगा। ठीक है, आसान हो रहे होंगे, सब आसानी से हो रहे होंगे। अगर आपने लास्ट क्लास की है तो अब तो खुद से ही आप एक्सप्लेन कर ले रहे होंगे, बस मीनिंग इसकी समझना है। हीलियो रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा वो बात करता है सन या सनलाइट की, सूर्य के प्रकाश की बात करता है, हीलियो रूट वर्ड। तो फोबिया मीन्स फियर, तो कंप्लीट हो गई इसकी मीनिंग, क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग, फियर ऑफ सन और सनलाइट। ठीक है, आसानी से कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, फियर ऑफ सनलाइट हो गया ये। हर्पेटो, हर्पेट रूट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था रेप्टाइल्स के लिए। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, रेप्टाइल्स की बात करता है कौन सा वर्ड, हर्पेट। रेप्टाइल्स मीन्स व्हाट, रेंगने वाले जानवर। तो फोबिया तो फियर हो जाएगा, हर्पेटोफोबिया की कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, फियर ऑफ रेप्टाइल्स हो जाएगी। और स्पेशली आता है स्नेक्स या फिर लिजार्ड्स के लिए। ठीक है, सांप या फिर लिजार्ड्स के लिए आएगा, तो क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स भी लिख सकते हैं। फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जानवरों से जो डर है उसको बोलते हैं आप हर्पेटिसाइड या सॉरी हर्पेटिफोबिया या हर्पेटोफोबिया। स्पेशली बात करता है स्नेक्स की, स्नेक्स के लिए अगर कहीं पूछ लिया गया स्नेक्स और एक और स्नेक्स के लिए होता है, वो अगर ऑप्शन में है तो आप हर्पेटोफोबिया लगा सकते हैं। या फिर लिजार्ड्स के लिए होता है स्पेशली ये, तो उनके लिए अगर ऐसे लिख दिया जाए फियर ऑफ स्नेक्स तो भी हो जाएगा हर्पेटोफोबिया, फियर ऑफ लिजार्ड्स तो भी हो जाएगा हर्पेटोफोबिया, और फियर ऑफ रेप्टाइल्स तो होगा ही। ठीक है, स्नेक्स के लिए एक और वर्ड आता है रूट वर्ड ओफीडियो। ओफीडियोसाइड भी हम लोगों ने पढ़ा था, हर्पेटोसाइड भी पढ़ा था। तो ओफीडियो रूट वर्ड अगर कहीं भी दिख जाए तो इसकी मीनिंग क्या होती है, स्नेक्स के लिए रूट वर्ड है ये। तो ओफीडियोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्नेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए दो वर्ड्स नोट कर सकते हैं। सिर्फ स्नेक्स अगर है ओफीडियोफोबिया बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर ओफीडियोफोबिया ऑप्शन में नहीं है, हर्पेटोफोबिया है, तो वो भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो स्नेक्स के लिए दो वर्ड्स आप नोट कर लेंगे। ओफीडियो की रूट वर्ड किसके लिए आता है, स्नेक्स के लिए। ओफीडियोफोबिया मीन्स व्हाट, फियर ऑफ स्नेक्स, सिर्फ इसके लिए लिख लेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए, ओफीडियोफोबिया आप ऐड कर लेंगे इसी लिस्ट में, फियर ऑफ स्नेक्स। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, नेक्स्ट वर्ड है आपका याट्रोफोबिया। याट्रोफोबिया क्या होती है, याट्रोफोबिया ध्यान रखना है, याट्रो रूट वर्ड आता है डॉक्टर्स के लिए। ये किसकी बात करेगा, डॉक्टर की बात करेगा। तो फोबिया लगा हुआ है तो मीनिंग समझ गए होंगे, डॉक्टर के पास जाने से या फिर डॉक्टर्स से अगर किसी को डर लगता है, डॉक्टर्स से अगर किसी को डर लगता है तो क्या हो जाएगा, मीन्स व्हाट, ही सफरिंग फ्रॉम याट्रोफोबिया। ठीक है, डॉक्टर के पास कब जाएंगे आप, जब कोई बीमारी होगी। तो बीमारी से भी अगर आपको डर लगता है तो मीन्स व्हाट, इट विल बी कॉल्ड पैथोफोबिया। पैथोलॉजी वैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। पैथो रूट वर्ड किसके लिए आता है, डिजीज या इलनेस के लिए। ठीक है, तो डिजीज या इलनेस, तो पैथोफोबिया मीन्स व्हाट, फियर ऑफ डिजीज, बीमारी से डर या फिर इलनेस से डर, बीमार होने से जो डर होगा वो क्या कहलाएगा, पैथोफोबिया कहलाएगा। आसान हो रहा होगा आपके लिए।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड ऐसे डॉक्टर या डिजीज से ही रिलेटेड है। अगर उसकी बात करते हैं हम, ट्रिपनोफोबिया या फिर ट्राइपनोफोबिया। ट्राइपनोफोबिया, इससे बहुत लोग को भी डर लगता है। ये क्या होता है, नीडल्स, जो सुई से डर होता है, नीडल्स से जो डर होता है उसको बोला जाता है ट्रिपनोफोबिया। नोट कर लेंगे आप इसको, यहीं पे आगे नहीं बताएंगे फिर इसको। ट्रिपनोफोबिया क्या होगा, ट्रिपनो रूट वर्ड आएगा नीडल्स के लिए, सुई या इंजेक्शन के लिए, ठीक है। तो नीडल्स या इंजेक्शन के लिए ट्रिपनो रूट वर्ड आएगा, तो ट्रिपनोफोबिया क्या हो जाएगा, ट्रिपनोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ नीडल्स या इंजेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये भी नोट कर लेंगे आप। डॉक्टर का हो गया, डॉक्टर का iatrophobia हो गया, डिजीज़ का हो गया, डिजीज़ का पैथोफोबिया हो गया, और इंजेक्शन का या नीडल्स का हो गया ट्रिपनोफोबिया, TRYPANO फोबिया। क्लियर है, तो ये भी वर्ड हो गए, तीनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। ट्रिपनोफोबिया आप नोट कर लेंगे, ट्रिपनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो पेडोज से बना हुआ है, पेडोज से रूट वर्ड बना हुआ है। अब पेडोज जो रूट वर्ड आता है, पेडोज से यहाँ पर आप चाहे इसको ये स्पेलिंग लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे ये, ध्यान देना यहाँ पर अगर ए है तो सबकी मीनिंग सेम होगी। ये तीनों रूट वर्ड्स किसके लिए काम करते हैं, ये तीनों रूट वर्ड काम करते हैं चिल्ड्रेन के लिए, बच्चों, छोटे बच्चों के लिए, या फिर इन्फेंट्स के लिए भी आप बोल सकते हैं कि जो नवजात शिशु होते हैं उससे अगर किसी को डर है या घृणा है, तो चिल्ड्रेन से घृणा या इन्फेंट्स से घृणा, नवजात शिशु और न्यूबॉर्न बेबी, या उनके प्रति जो हेट या उनके प्रति जो फियर है उसको बोलेंगे पेडोफोबिया, चाहे ये स्पेलिंग हो, चाहे ये स्पेलिंग हो, चाहे पेडियाफोबिया। क्लियर है, तो तीनों सेम मीनिंग में आएंगे और तीनों की मीनिंग क्या होगी, फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ चिल्ड्रन और इन्फेंट्स। क्लियर है, तो ये भी इसी मीनिंग में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इसी से कंफ्यूज करता हुआ या फिर लगभग इसी मीनिंग में ही आता है। अगर इनमें से नहीं दिया यही ऑप्शन है तब भी आप चूज कर सकते हैं। इन सब के लिए कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट नॉर्मली जो नीचे वाला वर्ड है पेडियोफोबिया, अगर ओ आ गया, यहाँ पर ए आया तब तो हमने बताया चिल्ड्रेन या इन्फेंट के लिए होता है, लेकिन अगर ओ आ गई स्पेलिंग में तो ये होता है डॉल्स के लिए रूट वर्ड होता है ये, ठीक है, डॉल्स, गुड़िया वाला डॉल्स। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, फोबिया लगा हुआ है तो अगर आपको गुड़िया से डर लगता है, डॉल्स से डर लगता है, तो ये क्या कहलाएगा, मीन्स व्हाट, यू आर सफरिंग फ्रॉम पेडियोफोबिया, फियर ऑफ डॉल्स होगा। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। होप के अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने कोशिश की होगी अलग अलग मीनिंग निकालने की, तो ठीक है। उसके बाद हमने जैसे कहा इसमें लंबा जाएगा ये क्लास, थोड़ा सा और वर्ड्स हैं अभी, लगभग इससे ज़्यादा ही वर्ड्स हैं इसमें, तो ओके, तो ये आप नोट कर लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छे से नोट कर लिए सारे वर्ड्स, ओके। तो चलिए हम लोग और फोबिया रूट वर्ड के जो बचे हुए वर्ड्स हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। तो 11 हो गए हम लोग की इस क्लास में। 12वें वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका पेनियोफोबिया। फोबिया तो पता है, पेनियो की मीनिंग समझना है। पेनियो जहाँ कहीं भी आएगा वो रूट वर्ड बात करेगा पॉवर्टी की, गरीबी की बात करेगा, POVERTY, पॉवर्टी। पेनियो आ गया पॉवर्टी के लिए, फोबिया हो गया फियर के लिए, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट मीनिंग आप खुद निकाल सकते हैं, फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ पॉवर्टी। गरीबी से जो डर होगा उसको क्या कहेंगे आप, पेनियोफोबिया कहेंगे, ठीक है। तो बस पेनियो की मीनिंग समझना है। पेनियो नॉर्मली और कहीं नहीं मिलता बट फोबिया में मिलता है, तो यहाँ पर इसके लिए आपको नोट करना पड़ेगा पेनियोफोबिया। पायरोफोबिया, ध्यान क्या रखना है, पायरोफोबिया तो सेम है, पायरो जो रूट वर्ड होता है वो बात करता है फायर की, तो आप बोल सकते हैं पायरो फायर, फायर, तो पायरोफोबिया मीन्स व्हाट, फोबिया मीन्स फियर, पायरो मीन्स फायर, तो क्या मीनिंग हो जाएगी कंप्लीट मीनिंग इसकी, फियर ऑफ फायर। आग से अगर किसी को डर लगता है या आग के पास जाने से किसी को डर लगता है तो क्या कहलाएगा, वो पायरोफोबिया कहलाएगा, ऐसा डर। नेक्स्ट है पैरानॉइड। पैरानॉइड मतलब ये होगा कि कोई भी चीज़ जो आपके आसपास है, पूरी सराउंडिंग्स जो भी आपके पास है वो सब आपको डर लगता है कि ये हमारी तरफ बढ़ रहा है, ऐसा है वैसा है, उन चीज़ों से अगर डर लगता है तो सराउंडिंग्स जो भी आपके पास हैं आसपास सभी चीज़ों से डर लग रहा है, तो मीन्स व्हाट, दिस विल बी कॉल्ड पैरानॉइड। मीन्स व्हाट, यू कैन से फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू, या फिर फियर ऑफ योर सराउंडिंग, आपके जो आजू बाजू इधर उधर जो भी चीज़ें हैं उन सब से अगर डर लग रहा है तो आप बोल सकते हैं, क्या इसे बोलेंगे, तो आप इसे पैरानॉइड बोलेंगे, ठीक है। फियर ऑफ सराउंडिंग, फियर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू, जो भी आपके आसपास है वो क्या कहलाएगा, फिर ये मीनिंग समझ गए होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए आइकोनोफोबिया, आइकन तो समझ ही रहे होंगे, आइकन तो आसान है, ये बात करेगा इमेज की, ठीक है, इमेज की बात करेगा, ये फोटो की बात करेगा। तो इमेज से अगर किसी को डर लगता है, इमेज से, या फिर क्लास वगैरह पढ़े हम लोग, मूर्ति से किसी को डर लगता है, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा आपका इसी में, मूर्ति हो, आइडल मतलब चाहे आइडल हो चाहे इमेज हो, इन सब से अगर किसी को डर लगता है, मीन्स व्हाट इट विल बी कॉल्ड आइकोनोफोबिया। फोबिया मीन्स फियर, तो क्या हो जाएगा फियर, आइकन मीन्स इमेज, इमेज या और क्या आइडल्स, ठीक है, इमेज या आइडल से किसी को डर लगता है तो ऐसे डर को आप क्या बोलेंगे, आइकोनोफोबिया बोलेंगे। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए लोगो या सोफो। ध्यान रखना लोगोज या सोफो जो वर्ड आता है वो बात करता है वर्ड्स की, शब्दों की, या फिर पढ़ाई से डर, लर्निंग की बात भी करते हैं ये दोनों वर्ड्स। तो अगर कहीं पर आप किसी को पढ़ाई से ही डर लगता है, अगर वो पढ़ाई से डर या फिर वर्ड्स से डर लगता है तो उसको बोला जाएगा लोगो या सोफोफोबिया। तो इन दोनों की मीनिंग आप नोट कर लेंगे। कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी फिर इस वर्ड की कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ वर्ड्स, शब्दों से डर, मतलब वही शब्द कोश बोल सकते हैं, शब्दकोश, या फिर पढ़ाई से डर, लर्निंग से जो डर होगा वो क्या कहलाएगा, लोगोफोबिया या फिर सोफोफोबिया। ठीक है, आसान है आपके लिए, नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो लिपो या ओबेसो जो रूट वर्ड आता है वो फैट की बात करता है, मोटापे की बात करता है, या गेनिंग वेट की बात करता है, मतलब वजन बढ़ने की बात करता है। लिपो या ओबेसो दोनों उसी तरफ इंडिकेट करें, तो लिपोफोबिया बोलिए या ओबेसोफोबिया बोलिए। आपको अगर लगता है कि हम मोटे होते जा रहे हैं, आप मोटे होते जा रहे हैं और आपको मोटा नहीं होना है, उससे आपको डर लगने लगा है मोटापे से, तो इट विल बी कॉल्ड लिपोफोबिया या ओबेसोफोबिया। तो फियर ऑफ फैटनेस, मोटापे से डर, फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ फैटनेस, या फिर गेनिंग वेट भी लिख सकते हैं, फियर ऑफ फैटनेस कर सकते हैं, या फिर वजन बढ़ने से डर, तो वो भी बोल सकते हैं फियर ऑफ फैटनेस और गेनिंग। गेनिंग मतलब ज़्यादा बढ़ना, प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, वजन, तो गेनिंग वेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फियर ऑफ गेनिंग वेट मतलब वजन बढ़ने से डर, या फिर मोटापे से जो डर होगा वो कहलाएगा लिपोफोबिया या ओबेसोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड है आपका मेगैलोफोबिया। मेगैलो जो रूट वर्ड आता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है मेगैलो, एक होता है माइक्रो। तो मेगैलो आता है लार्ज के लिए, बड़ी, और माइक्रो आता है स्मॉल के लिए। तो दोनों से आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर बड़ी चीज़ों से आपको डर है, किसी भी बड़ी चीज़ से जो साइज में बड़ी है, तो इट विल बी दिस टाइप ऑफ फियर विल बी कॉल्ड व्हाट, मेगैलोफोबिया। तो क्या मीनिंग हो जाएगी आपकी यहाँ पर, इसकी कंप्लीट मीनिंग, फियर ऑफ लार्ज थिंग्स, बड़ी चीज़ों से डर, फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ लार्ज थिंग्स। ठीक है, माइक्रो रूट वर्ड जुड़ गया तो माइक्रो की मीनिंग हो गई स्मॉल। तो ये कैसा फियर हो जाएगा, फोबिया लगा हुआ है तो फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों से जो डर होगा वो कहलाएगा माइक्रोफोबिया, फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो मेगैलो आएगा लार्ज के लिए और माइक्रो आएगा स्मॉल के लिए। यहाँ अगर आपने ये नोट कर लिया तो आगे भी आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो म्यूजोफोबिया। म्यूजो रूट वर्ड आता है रैट्स की बात करने के लिए, माउस या माइस की बात करने के लिए, प्लूरल बनाए तो माइस हो जाएगा, है ना, हम लोगों ने नाउन में पढ़ा है सिंगुलर प्लूरल में। तो म्यूजोफोबिया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चूहों से डर, या फिर आप बोल सकते हैं फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ माइस। ठीक है, माउस या माइस दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए पोगेनोफोबिया। पोगेनो जो वर्ड आता है वो रूट वर्ड होता है बियर्ड के लिए, दाढ़ी के लिए। तो कुछ लोग को तो दाढ़ी बहुत पसंद होती है, कुछ लोग को बहुत ज़्यादा एकदम पसंद ही नहीं होती, भयंकर वाली घड़ा होती है। तो ऐसी घड़ा को आप बोलेंगे पोगेनोफोबिया, या फिर जो डर लगता है अगर किसी को बियर्ड से, तो भी आप बोल सकते हैं पोगेनोफोबिया। तो आप यहाँ पर नॉर्मली डर तो हो नहीं सकता, इसलिए अगर किसी को डिसलाइक या लाइक की बात करें तो अगर बहुत भयंकर वाली, कोई व्यक्ति कभी भी दाढ़ी नहीं रखना चाहता, ना उसको पसंद है दूसरों के ऊपर, तो एक्सट्रीम डिसलाइक है उसको, है ना, क्या है उसको, एक्सट्रीम डिसलाइक है, बहुत भयंकर वाली घड़ा है, किससे, दाढ़ी से, तो वो क्या कहलाएगी, पोगेनोफोबिया कहलाएगी। एक्सट्रीम डिसलाइक फॉर व्हाट, फॉर बियर्ड, दाढ़ी के लिए अगर किसी को घड़ा है या डर है तो क्या कहलाएगा वो, पोगेनोफोबिया। फियर ऑफ बियर्ड भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक्सट्रीम डिसलाइक फॉर व्हाट, फॉर बियर्ड, दाढ़ी के लिए। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैगोफोबिया। फैगो या फैगी रूट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है पीछे। ठीक है, फैगी,
फैगी या फैगो, जब हम लोग पढ़ रहे थे एंथ्रोप या गाइनो वगैरह, तो गाइनोफैगी हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने बताया था फैगो या फैगी रूट वर्ड जो आता है वो बात करता है फूड की, ठीक है, या फिर ईटिंग की। तो यहाँ पर सर समझ गए होंगे आप, कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, फियर ऑफ फूड, खाने का जो डर होगा, खाने से डर, फियर ऑफ व्हाट, फूड, या फिर ईटिंग, खाने से डर और ईटिंग, ठीक है। तो आसान सा वर्ड ये भी हो जाएगा। अगर आप पहले अगर आपने ध्यान दिया था फैगी या फैगो, तो वहाँ फैगोज रूट वर्ड आता है फूड या ईटिंग के लिए, तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी फैगोफोबिया, फियर ऑफ फूड या ईटिंग। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, ऑफ्थेल्मोफोबिया। ऑफ्थेल्मोफोबिया, ऑफ्थेल्मोज जो रूट वर्ड होता है वो होता है आई या विजन के लिए, आँख से संबंधित होता है ये। तो इसी की मीनिंग में आप एक दो और वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं, पहले इसकी मीनिंग समझ लें हम लोग। क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग, ऑफ्थेल्मोज जो रूट वर्ड होता है वो आई साइट, दृश्य या फिर विजन की बात करता है। तो नॉर्मली ये जो यूज होता है फियर ऑफ आइज के लिए होता है, फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ आइज या फिर आई साइट या फिर विजन, कुछ भी बोल सकते हैं अब जैसा सेंटेंस में दिया रहे, ऑफ्थेल्मोफोबिया, ठीक है। और कौन से वर्ड्स इसी मीनिंग में आएंगे, तो एक आ जाएगा स्कोपोफोबिया। स्कोपो भी आप समझ सकते हैं, स्कोप तो आसान है, स्कोप मीन्स देखने से इसका संबंध होगा, तो स्कोपोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ आइज, सेम मीनिंग में ये भी आ जाएगा। या फिर सेम मीनिंग में एक और वर्ड आता है स्कोप्टोफोबिया, ठीक है, तो वो भी स्कोपो से ही बना है, बस थोड़ा सा चेंज है, स्कोपोफोबिया बोल दीजिए, स्कोप्टोफोबिया बोल दीजिए या ऑफ्थेल्मोफोबिया बोल दीजिए, सारे की मीनिंग क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो सारे मीनिंग सेम मीनिंग में आएंगे। विजन या दृश्य या आई से अगर रिलेटेड कोई बात है, उससे किसी को डर लगता है तो क्या कहलाएगी, ऑफ्थेल्मोफोबिया या स्कोपोफोबिया या स्कोप्टोफोबिया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक्रोफोबिया। नेक्रोप्सी एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, ऑटोप्सी, बायोप्सी और नेक्रोप्सी जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था नेक्रो, वहाँ पर नेक्रोप्सी में आया हुआ था नेक्रो, डेड बॉडीज का जो पोस्टमार्टम होता है वो उसकी एक इंग्लिश होती है नेक्रोप्सी, भी हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। ऑटोप्सी भी पोस्टमार्टम के सिनोनिम में, नेक्रोप्सी भी, और बायोप्सी क्या होता है, वो लिविंग सेल्स का एग्जामिनेशन होता है। नेक्रो वर्ड आप वहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। नेक्रो जो रूट वर्ड होता है वो कॉर्प्स की बात करता है, कॉर्प्स मीन्स व्हाट इट इज ह्यूमन डेड बॉडी, या फिर डेड बॉडी ही बोल सकते हैं आप। डेड बॉडी से डर लगता है लोगों को, तो अगर ऐसा डर है तो डेड बॉडी के लिए रूट वर्ड हो जाएगा आपका नेक्रो, कॉर्प्स या डेड बॉडी। तो ये कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी इस वर्ड की, नेक्रोफोबिया की, फियर ऑफ डेड बॉडीज बोल सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा मीनिंग, अब तो कंप्लीट हो जाएगी इसकी, फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ कॉर्प्सेज बोल दीजिए, ये भी हो जाएगा डेड बॉडीज़ की मीनिंग में, या फिर सीधे डेड बॉडीज ही लिख दीजिए, दोनों सेम मीनिंग में आ जाएंगे, वही बात है ना। तो नेक्रो याद है तो कर ले जाएंगे आप। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, थैनेटोफोबिया। थैनेटो जो रूट वर्ड होता है वो बात करता है डेथ की, किसकी, डेथ की, मृत्यु की। तो अगर किसी को मृत्यु से डर लगता है, या फिर फ्यूनरल जो भी चीज़ें हैं, चाहे फ्यूनरल हो चाहे कॉफिन हो, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी, चाहे मृत्यु की बात की जाए या फिर अंतिम संस्कार की बात की जाए, इन सब चीज़ों से अगर किसी को डर लगता है तो वो सारे एक ही में आप हो जाएंगे कंबाइन, थैनेटोफोबिया। स्पेशली होता है डेथ के लिए, तो आप बोल सकते हैं फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु से अगर किसी को डर है तो वो कहलाएगा डेथ। या फिर फ्यूनरल रिलेटेड थिंग्स, मतलब फ्यूनरल में जो भी चीज़ें होती हैं, फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, तो फ्यूनरल की जो भी चीज़ें होती हैं उनसे, उन चीज़ों से अगर किसी व्यक्ति को डर है तो भी आप उसको बोल सकते हैं क्या, कि ही सफरिंग फ्रॉम थैनेटोफोबिया, ठीक है। तो फ्यूनरल से किसी को डर है तब भी थैनेटोफोबिया कहलाएगा। खुद की, यहाँ पर ऑन से डेथ लिख सकते हैं, अपने खुद की डेथ से किसी को डर है तब भी थैनेटोफोबिया ही कहलाएगा वो, ठीक है। तो होप के क्लियर हो रहे होंगे वर्ड्स, अगर आप कनेक्ट कर रहे होंगे, दोनों को अलग अलग करके पढ़ रहे होंगे तो आसानी से समझ में आएंगे। थोड़े से वर्ड्स, 4 से 5 वर्ड्स और बचे हैं, बस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आराम से। पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, ओके। तो चलिए हमारे फोबिया रूट वर्ड से थोड़े से वर्ड्स और बचे हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें, 25 हम लोग की इस क्लास में हो गई। इससे पहले हम लोगों ने लगभग 20 to 25 डिस्कस किया था, टोटल 50 to 60 के अप्रॉक्स जाएंगे। थर्मोफोबिया, थर्मो जैसे कि आपको ये पता है पहले से, थर्मो रूट वर्ड कहीं भी आ गया तो हीट या हॉट की बात करेगा, ठीक है। तो आप फोबिया लगाए तो फियर हो जाएगा, फियर ऑफ हॉट थिंग्स बोल सकते हैं, गर्म चीज़ों से डर भी बोल सकते हैं इसको आप, या फिर फियर ऑफ
हीट बोल सकते हैं आप, ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं। फियर ऑफ हॉट थिंग्स या फियर ऑफ हीट बोलेंगे, गर्म चीज़ या फिर गर्मी से डर। तो साइक्रोफोबिया इसका एंटोनिम्स बोल सकते हैं। साइक्रो जो रूट वर्ड होता है वो बात करता है कोल्ड की, ठंडा, ठीक है। तो फियर ऑफ कोल्ड है अगर किसी को ठंडी चीज़ों से डर है। फियर ऑफ हॉट थिंग्स भी आप इसको बोल सकते हैं अगर चाहें, तो अगर जैसा आपको वहाँ मिले जिस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो फियर ऑफ कोल्ड, ठंडे से डर, या फिर कोल्ड थिंग्स से डर, ठंडी चीज़ों से डर, या फिर नॉर्मली स्पेशली जब पूछा जाता है तो इसलिए पूछा जाता है कि कोल्ड वाटर से डर, ठंडे पानी से अगर किसी को डर है तो वो भी कहलाएगा आपका साइक्रोफोबिया। ध्यान क्या रखना है, थर्मो रूट वर्ड जैसे हीट के लिए होता है वैसे साइक्रो रूट वर्ड कोल्ड के लिए होता है। तो थर्मो मतलब हीट, तो फियर ऑफ हीट और हॉट थिंग्स हो जाएगा, गर्म चीज़ों से डर, और साइक्रोफोबिया फियर ऑफ कोल्ड और कोल्ड थिंग्स हो जाएगा, और कोल्ड वाटर भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, बस इसकी मीनिंग समझना, नोट कर लेंगे आप इसको। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए टॉक्सिकोफोबिया। टॉक्सी या टॉक्सिक जो रूट वर्ड आता है वो आता है पॉइजन की बात करने के लिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, बहुत सारे वर्ड्स में इसका यूज होगा। तो पॉइजन शो करने के लिए आता है टॉक्सिक या टॉक्सिको रूट वर्ड। तो आप समझ सकते हैं पॉइजन से जो डर होगा, फियर ऑफ पॉइजन जो होगा वो क्या कहलाएगा, टॉक्सिकोफोबिया हो जाएगा। फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ पॉइजन, जहर से जो डर होगा वो क्या कहलाएगा, टॉक्सिकोफोबिया कहलाएगा। अब थोड़े से ये तो ऐसे ही हमने ले लिए हैं। जैसे ट्रोचोफोबिया क्या होता है, किसी को अगर बस से डर, जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको बस से डर लगता है तो फियर ऑफ बस हो जाएगा, ट्रोचोफोबिया बोल सकते हैं आप इसको, फियर ऑफ बस। ठीक है, ट्रेन से ऐसे ही किसी को डर लगता है तो उसको आप सिंडेरोड्रोमोफोबिया बोल सकते हैं। फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ ट्रेन। तो ये तो ऐसे ही हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्या पता वर्ड्स हैं तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रोचोफोबिया, ट्रोचो जो आता है बस के लिए, सिंड्रोज जो रूट वर्ड आता है ट्रेन के लिए, तो दोनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आसान से वर्ड। अब ये जैसे कि आप देख रहे होंगे आप ये कि ये सबसे बड़ा वर्ड है। आप अगर बात की जाए तो इंग्लिश में ये सबसे बड़ा वर्ड है। ठीक है, हिप्पोपोटामस ट्रोसेस्क्विपेडालियोफोबिया। ठीक है, एक बार में थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन, तो क्या हो जाएगा, ये अगर बात की जाए इंग्लिश वर्ड माना गया सबसे बड़ा वर्ड है, लॉन्गेस्ट वर्ड है ये। और सोचने वाली बात ये है कि यही लॉन्गेस्ट वर्ड से जो फियर होता है, बड़े शब्दों से जो फियर होता है वही है ये। ठीक है, तो बड़े वर्डों से वैसे भी आप इसको रटना नहीं है, स्पेलिंग नहीं वो करना है, इतना बड़ा नहीं पूछेगा। मे बी कि अगर कभी पूछा तो आप इतनी बड़ी स्पेलिंग है इसकी, उसी से आप समझ जाएंगे तो ये किसके लिए डर है, इतना लंबा वर्ड है, इतना लॉन्ग वर्ड है, लॉन्गेस्ट वर्ड है ये हमारी इंग्लिश का। तो आप इसको बोल सकते हैं ये क्या है, फियर ऑफ लॉन्गेस्ट वर्ड, या फिर लॉन्ग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े शब्दों से जो डर होगा, इसी का शॉर्ट फॉर्म इन्होंने बना दिया है कि इतना बड़ा नहीं दे सकते, इतना बड़ा नहीं याद कर सकते, तो उसका आप क्या कर लीजिए, छोटा सा रूप याद कर लीजिए, सेस्क्विपेडालियोफोबिया। ठीक है, तो ये दोनों सेम मीनिंग में आएंगे, इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये सबसे बड़ा वर्ड है इंग्लिश का, और सबसे बड़े वर्डों से जो डर होगा वो भी यही होगा। ठीक है, तो फोबिया रूट वर्ड हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। होप के अच्छे से समझ पाए होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फोबिया तो आपने क्लियर किया, लेकिन फोबिया के साथ साथ अगर ये इसके जो प्रीफिक्स जुड़कर आए थे, जो और रूट वर्ड्स जुड़कर, अगर आपने वो समझ लिया, उसको नोट कर लीजिए, उसको याद कर लिया, तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होना है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए फ्यूचर में, जब नए वर्ड्स इनसे जुड़कर बनेंगे तब वहाँ पर आप कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये तो देखा देखा लग रहा है, हमने पढ़ा है इसको। मे बी एग्जैक्ट वर्ड वो पूरा कंप्लीट ना पढ़े रहें, बट अगर आप यहाँ रूट वर्ड से काम करने की कोशिश करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जैसे कि ग्रामर में हम लोग नाउन एंड नंबर करे थे, लास्ट क्लास बची है, उसकी नेक्स्ट हम लोग वही फिनिश करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद कोई और नया वर्ड लेके आएंगे रूट वर्ड में। ठीक है, होप कि आप इन्जॉय कर रहे होंगे, रूट वर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर हो रहा होगा आपको, बहुत फ्रूटफुल वीडियोज हो रहे होंगे आपके लिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो भी एग्ज़ाम है आपका आगे वो अच्छे से टारगेट करके उसको लास्ट एग्ज़ाम मान के कोशिश करिए कि यही आपका लास्ट एग्ज़ाम हो। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।